लास्ट वीक की रॉन्ग स्ट्रेटजी आपकी एमटी कैट का एक साल बर्बाद कर सकती है। अगर एमटी कैट के सिर्फ 7 दिन बाकी हैं तो अब क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट वीक में बस रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ इस वीडियो के अंदर 2 प्लान बताऊंगी। बिलीव मी, अगर आप लोगों ने प्लान 2 को फॉलो किया तो आप लोग 190 प्लस मार्क्स ले सकते हैं एमटी कैट में। फर्स्ट ईयर में आपने अपना बेस्ट दिया, सेकेंड ईयर में आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया, यहाँ तक कि आपने एफएससी के एग्जाम के बाद भी ब्रेक नहीं लिया। आपने एमटी कैट की तैयारी के 4 मंथ्स लगाए। किस लिए? इसलिए कि सिर्फ अपना एक ड्रीम पूरा कर सकें, और वो है एमटी कैट को क्रैक करना। और ये तब होता है जब आप चीज़ों को राइट वे में करते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छी स्ट्रेटजी ना होने पर हर साल 100 ऑफ स्टूडेंट्स एमटी कैट में रह जाते हैं। तो अब हम यहाँ कुछ प्लान्स को शेयर करेंगे जिससे आप एमटी कैट को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। जैसे कि हम सबको पता है कि एमटी कैट 2025 8 सितंबर को होने जा रहा है। टाइम बहुत शार्ट है और आप लोगों का कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं वो 2 प्लान्स जिनको फॉलो करके आप 190 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द प्लान। प्लान नंबर 1, आप लोगों का स्टार्ट होगा 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। इन दिनों में आप लोगों ने कैसे कैसे पढ़ना और कैसे स्टडी करनी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से बताती हूँ। 22 अगस्त से लेकर आप लोगों ने 23 अगस्त तक फिजिक्स प्लस एफएलपीज प्लस एमसीक्यूज करने हैं। कोशिश करें कि आपने पूरे मार्क्स लेने हैं। 24 से 25 अगस्त को आप लोगों ने केमिस्ट्री प्लस एफएलपीज और एमसीक्यूज करने हैं। 26 से 27 अगस्त में आप लोगों ने बायोलॉजी करनी है और साथ में एफएलपीज और एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। कोशिश करें तैयारी इस तरह से करें कि आप लोगों के पूरे मार्क्स आएँ। और 28 अगस्त को आप लोगों ने इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग साथ में करनी है। ये जो प्लान है ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो पहली दफ़ा एमटी कैट दे रहे हैं। अब जो 3 बेसिक सब्जेक्ट है इनके लिए आप लोगों ने स्मार्ट फाइल बनानी है और इसमें वो पॉइंट लिख लेने हैं जो लगता है आपको भूल जाएंगे। और फिर जब आपका एमटी कैट जिस दिन कंडक्ट होना हो उस दिन सुबह आप लोगों ने उसकी रिवीजन करनी है ताकि वो पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में रहे। अब हम डिस्कस करते हैं प्लान 2 को। ये वो प्लान है कि जिसको करने से आपके 190 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आप इसको फॉलो करें। अगर प्लान फर्स्ट को फॉलो किया तो आप लोगों की मैक्सिमम 3 से 4 रिवीजन होंगी, क्योंकि एफएससी की दोनों पार्ट्स आप लोगों ने करने होंगे। लेकिन अगर प्लान 2 करेंगे तो दोनों साथ साथ करने से इससे ज़्यादा रिवीजन होंगे। अब प्लान 2 है क्या, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 22 अगस्त को आप लोगों ने बायो करनी है प्लस एफएलपीज। बायो करनी है तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों साथ में करनी है। 23 अगस्त को आप लोगों ने केमिस्ट्री प्लस एफएलपीज करनी है। 24 अगस्त को आपने फिजिक्स और एफएलपीज पढ़नी है। ये आप लोगों ने दोनों पार्ट्स की इकट्ठे करनी है, राइट। अब 25 अगस्त को आप लोगों ने इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग रिवीजन प्लस एफएलपीज, ये सब कुछ आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों के यहाँ तक हो जाएंगे। अब बाकी 26 और 27 अगस्त को आप लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है। 26 अगस्त को आप लोगों ने बायो और केमिस्ट्री साथ में करनी है। अब क्विक रिवीजन करनी है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने वो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं या वो पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं जिनके ऊपर आप लोगों को डाउट है कि आपको भूल जाएंगे। और 27 अगस्त को आप लोगों ने फिजिक्स प्लस इंग्लिश और ये साथ में आप लोगों ने करनी है, इनकी क्विक रिवीजन करनी है। अब इस प्लान को आप लोगों ने 8 सितंबर से पहले तक करना है। जब आप 25 अगस्त तक इसको कर लें तो इसके बाद जितने भी दिन बचते हैं आप लोगों ने रिवीजन करनी है। जितनी हो सके आप लोगों ने उतनी रिवीजन करनी है। फिर आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने एक ही दिन में करना है और साथ में आप लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है। मतलब कि आपने अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना। अब इस प्लान के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी है, क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों का फ्यूचर बना सकती हैं। आप लोगों को लास्ट वीक में पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं आप कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बता देती हूँ कि आप लोगों ने किन चीज़ों को माइंड में रखना है। नंबर 1, वर्क एज मच हार्ड एज पॉसिबल। इतनी मेहनत करें जितनी आपने 20 साल में कभी नहीं की, क्योंकि यही सिंगल वीक ही डिसाइड करता है कि आपके अगले 50 साल कैसे होंगे। नंबर 2, नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एमसीक्यूज। आपने किसी के भेजे के एमसीक्यूज पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब बस आप लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है और जितना हो सके आप लोगों ने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3,
फोकस ऑन स्टडी। कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़े से बड़ा काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी इमरजेंसी है, आप लोगों ने बस स्टडी करनी है, क्योंकि यही आप लोगों के पास लास्ट वीक है और लास्ट चांस है। नंबर 4, स्मॉल सोशल सर्कल। फ्रेंड्स और लोगों में आप लोगों ने बात करके टाइम वेस्ट नहीं करने। या आपको अगर कोई ये फ्रेंड कहे कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये पॉइंट समझा दो, आप लोगों ने ये भी नहीं करना। हो सकता है आपका इसमें टाइम वेस्ट हो जाए। तो जितना हो सके आप लोगों ने लास्ट वीक में अपना सोशल सर्कल जो है वो संभाल रख लेना है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप फुल फोकस हो पाएंगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर। और जिस दिन एमडी कैट हो, आप लोगों ने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, अपनी तैयारी करनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है, पैनिक नहीं होना। बस एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आप लोगों की तैयारी है, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आप ये कामयाब होंगे।